नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हरप्रीत पटेल आज आपको फिर से पढ़ाने वाला हूं 1000 MCQ की सीरीज, जो कि बहुत ही दमदार है। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, चाहे वो बुद्धि और व्यक्तित्व हो या जितने भी महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत हैं, सारे कवर हो चुके हैं। जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, सब कुछ कवर हो चुका है। अब हम लोग अंतिम दौर की ओर चल रहे हैं। आज हम लोग 946 से आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है समायोजन, एडजस्टमेंट। देखिए, एडजस्टमेंट होता क्या है कि किसी भी चीज में या किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वातावरण में तालमेल बिठा लेना। देखिए, अगर आप 1000 MCQ की सीरीज पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूं, चाहे आप जूनियर लेवल का टेट दे रहे हो या प्राइमरी लेवल का टेट दे रहे हो, एग्जाम में प्रश्न यहीं से फंसने की प्रबल संभावना रहेगी। और हो सकता है आप एग्जाम में 30 में 30 लाएंगे। ये हो नहीं सकता, ये 100% होगा अगर आप दिल लगा के पढ़ेंगे। मैं जो नोट्स देता हूँ उसमें थ्योरी 1000 MCQs और 15 मॉक टेस्ट देता हूँ। अगर ये आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, गारंटी देता हूँ आप 30 में 30 सही करके आएंगे। और जो भटक रहे हैं वो भटकते ही रह जाएंगे। कहाँ से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, वहाँ से पढ़ें। 4 जगह से नहीं पढ़ने से काम चलेगा। आप एक जगह से पढ़ें, भले ही मुझसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें, एक जगह से पढ़ें, ठीक है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिएगा। गारंटी जो है कि आप अच्छे नंबर लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 78 49 88 0 87 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज करेंगे, आपको पता चल जाएगा नोट्स कैसे मिलेंगे। खैर, अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक एडजस्टमेंट। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? फ्रायड का, रूसो का, स्किनर का या रॉस का? बताएं। देखिए, ये जो प्रोसेस है ये है स्किनर महोदय की। स्किनर महोदय कहते हैं समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है या समायोजन एक अधिगम प्रोसेस है, ठीक है। अगला है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने वाली परिस्थितियों से उचित तालमेल स्थापित करता है। यह कथन किसका है? गेट्स, क्रो एंड क्रो, बोरिंग व लैंगफील्ड या थॉर्नडाइक? देखिए, आवश्यकता इतनी जीवन में आवश्यकता है कि दिमाग का दही हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाते हैं, ठीक है। एकदम जो है बोरिंग हो जाते हैं तो लौंग खाने का मन करता है। तो जैसे आता है समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने वाली परिस्थितियों से उचित तालमेल स्थापित करता है, यानी बोरिंग व लैंगफील्ड महोदय। बी सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जब अचेतन मन की दंभित इच्छाएं चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं या आ जाती हैं तो व्यक्ति किससे ग्रसित होगा? दबाव, कुंठा, संघर्ष या दुश्चिंता? तो ये होगा दुश्चिंता, ठीक है। बी निकल रहा, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। देखिए, अगला जो प्रश्न है, जब व्यक्ति के पास अंतिम अवसर होता है और अंतिम अवसर में व्यक्ति को सफलता की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति क्या महसूस करता है? यानी आपके पास अंतिम अवसर है, इस अवसर में आपको सफलता मिलनी ही चाहिए, अन्यथा जीवन बर्बाद है। तो इस समय आपके पास क्या होगा? इस समय आपके पास होगा तनाव। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। तनाव होगा आपके अंदर, भाई इतना ज्यादा तनाव होगा, आप खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, वो क्योंकि वो अंतिम अवसर है, जिंदगी का आखिरी अवसर, सफलता पाना बहुत जरूरी है, तो तनाव होता है। अगला है, क्या करें और क्या ना करें कि मानसिक स्थिति क्या कहलाती है? भगनासा, दबाव, द्वंद्व या तनाव? तो देखिए, क्या करें और क्या ना करें ये होता है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब क्या होता है कि दिमाग में लड़ाई चल रही है कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा मेरे लिए। तो इसकी जो लड़ाई होती है दिमाग में, क्या सही है और क्या नहीं सही है, ये होता है आपका द्वंद्व, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जब व्यक्ति के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और उनमें से किसी एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना पड़े तो क्या होगा?
प्रश्न है, जब व्यक्ति के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और उनमें से किसी एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना पड़ता है तो वो क्या होता है? मतलब क्या करें क्या ना करें की स्थिति में, मतलब ऐसा होता है कि आपको एक सर्वोत्तम विकल्प चयन करना होता है, तो ये होता है द्वंद्व या संघर्ष। अगला है, बार बार प्रयास करने के बाद भी बालक जब असफल होता है तो वह किससे प्रभावित होता है? दबाव से, दुश्चिंता से, भगनाशा से या कुंठा से या तनाव से? तो देखिए, बार बार प्रयत्न करने के बाद भी जब बालक असफल होता है तो उसके दिमाग में कुंठा आ जाती है, भगनाशा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, क्या करे और क्या ना करे की स्थिति जो होती है वो द्वंद्व कहलाती है। सर्वोत्तम विकल्प चुनना भी द्वंद्व कहलाता है। ठीक है, दुश्चिंता होता है जब बालक के अचेतन मन की दमित इच्छाएं या वास्तविक व्यवहार में आना शुरू हो जाती हैं या चेतन मन में आना शुरू हो जाती हैं, आपका होता है दुश्चिंता। कुंठा क्या होता है? बार बार प्रयास करने के बाद जो है सफलता ना मिल पाना, ये होता है कुंठा या भग्नाशा। दबाव क्या होता है? देखिए, दबाव क्या होता है, इसमें अंतिम अवसर और सफलता को शामिल किया जाता है। अर्थात अंतिम अवसर में सफलता की आवश्यकता होती है, उसके ऊपर दबाव होता है। संघर्ष और द्वंद्व के बारे में मैंने बता दिया। सर्वोत्तम चीजें, सर्वोत्तम विकल्प ढूंढना। जब समय परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तथा असफल हो जाता है, तब वह किस चीज का शिकार होता है? तनाव का, भग्नाशा का, दबाव का या कुंठा का? बताएं। तो ये होता है तनाव। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए जानबूझकर अपनी इच्छाओं, भावनाओं, रुचियों व आदतों का मन में दबाना शुरू कर देता है तो क्या होता है? समन, औचित्य स्थापना या औचित्य स्थापन, दमन या प्रक्षेपण? बताएं। मन में चीजों को दबा लेना, ये क्या होता है? मन में चीजों को दबा लेना, ये होता है दमन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन नहीं, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो समायोजन है एग्जाम में आप लोग गलती करके आएंगे। देखिए, मन में दबाना दमन होता है, समन होता है भूलने की कोशिश करना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना से अलग रहना चाहता है क्योंकि भूतकाल में सभी से व्यक्ति को दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट आदि मिला है। ठीक है, ये होता है समन। और मन में चीजों को दबा लेना, वो होता है दमन। अगला है, अंगूर खट्टे हैं किससे संबंधित है? औचित्य स्थापन, तनाव देना, प्रक्षेपण या दमन? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बताएं। अंगूर खट्टे हैं, ये होता है आपका औचित्य स्थापन। वस्तु पद में दोष ढूंढना, जैसे कोई चीज अगर अच्छी नहीं है तो उसमें दोष ढूंढ लेंगे कि हाँ इस वजह से जो है नहीं हो पाया, ये चीज खराब है। यानी जैसे ही कोई चीज में दोष हम ढूंढने लगते हैं तो आपका औचित्य स्थापन हो जाता है। अंगूर खट्टे हैं, यानी अंगूर अगर हमें मिल नहीं पा रहे हैं तो हमने कह दिया अंगूर खट्टे हैं इसी वजह से, क्योंकि हमको मिल नहीं पा रहे हैं, यानी हमने वस्तु में दोष निकाल दिया, तो आपका औचित्य स्थापन। अगला है प्रक्षेपण। क्षेपण संबंधी क्या होता है? अंगूर खट्टे हैं, औचित्य स्थापन यानी वस्तु या पद में दोष निकालना, और प्रक्षेपण होता है दोष दूसरों पर लगाना। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, छोटे कद की लड़की के द्वारा ऊंची सैंडल पहनना क्या होता है? तनाव, क्षतिपूर्त उपाय, तादात्म्यकरण या प्रत्यागमन? तो ये होता है क्षतिपूर्त उपाय। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि लड़की जो है वो छोटी है, उसने ऊंची सैंडल पहन ली और उसकी लंबाई सही हो गई। अगला है, सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने की युक्ति होता है प्रत्यागमन, युक्तिकरण, विपरीत मनोरचना, तादात्म्यकरण? तो मान सम्मान पाने की स्थिति, सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करने की एक युक्ति ये होता है तादात्म्यकरण। इसमें क्या होता है कि जैसे अब हमारे कोई मोहल्ले में या परिवार में या रिश्तेदारी में कोई आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, तो हम जो है उसका नाम बताते हैं कि हाँ हम जो है उसके भांजे हैं, भतीजे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग क्या है मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। अगला है, झूठी बातों को साबित करने हेतु वाद विवाद, तर्क वितर्क होता है शोधन, समन, युक्तिकरण या दैहिक संरचना? बताएं।
तो ये होता है युक्तिकरण। झूठी बात को सच साबित करना और सच साबित करने हेतु वाद विवाद तर्क करना, युक्तिकरण। अगला है वह युक्ति जिसमें व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना से अलग रहना चाहता है क्योंकि भूतकाल में उन सभी ने उसे दुख दर्द दिया है। तो मैंने अभी आपको बताया था समन होगा। जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव दे उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौटना कहलाता है प्रत्यागमन, प्रक्षेपण, समन या युक्तिकरण। तो ये होगा प्रत्यागमन। ठीक है, यानी वर्तमान की स्थिति हमें दो कष्ट दे रही है तो हम पीछे चले जाएंगे। जब कोई वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए अपनी इच्छा और सकारात्मक आदतों को छोड़ देता है तथा बुरी और नकारात्मक आदतों को सीख लेता है, यह होता है दहन, शोधन, समन या विपरीत मनोरचना। तो ये होगा विपरीत मनोरचना। मतलब यहाँ पे है कि जब कोई व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए अपनी अच्छी और सकारात्मक आदतों को छोड़ करके नकारात्मक आदतें अपना ले तो वो विपरीत मनोरचना होता है। कल्पनाओं में प्राप्त करना, पृथक्करण, दिवा स्वप्न, पलायन या शोधन। तो ये होगा दिवा स्वप्न। किसी स्थान को छोड़कर चले जाना, ये तो पलायन होता है। दमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसके अंदर रूसो, थांडाइक या फ्रायड ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएं। तो ये करे हैं फ्रायड महोदय। डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और हमारा छोटा सा टॉपिक था और जो मैंने आपको बताया है वही आप लोग याद कर लीजिए एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। कहाँ से पूछेंगे भाई? जो मैंने पढ़ाया ना यही बहुत ही है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बहुत मेहनत से तो मैं पढ़ाता हूँ आपको और आप लोग नोट्स नहीं लेते हैं। ले लीजिए भाई, लेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगी पढ़ने से। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। हमारा जो है अब 900 कितने क्वेश्चन हो गए? 965 क्वेश्चन हो गए भाई, 965 क्वेश्चन। और हम लोग अब 35 से लगभग अधिक क्वेश्चन और करेंगे, मतलब 1000 से थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ भी छूटे। तो 965 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए हैं भाई, 965। जो अच्छे से पढ़े होंगे, अगर वो मॉक टेस्ट किसी का भी करते होंगे तो ये मान के चलिए अच्छा कर रहे होंगे आप लोग। बहुत सारे लोग जो है खरीद चुके हैं नोट्स। एक लोगों ने महाराष्ट्र से खरीदा, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई आपको मेरी लैंग्वेज कैसे समझ में आएगी? मैं तो हिंदी में पढ़ाता हूँ, तुम्हारे यहाँ तो मराठी चलती। तो उन्होंने कहा कि सर आप जो है ठीक पढ़ाते हैं, समझ में आ जाती हिंदी, तो मैंने आपके नोट्स ले लिए। और बापूराव उनका नाम है, और उन्होंने ले लिए हैं। एक बार कमेंट भी किया, कल किया था, तो मुझे लगा कि चलो मैं अच्छा कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जबर, थैंक यू, नमस्कार।